मक्का में अबू सुफियान बहुत बेचैन था। आज कुछ होने वाला है। वो बड़बड़ाया। उसकी नज़र बार बार आसमान की तरफ उठ रही थी। उसकी बीवी हिंद बिनते उतबा, जिसने हजरत उमीर हमजा का कलेजा चबाया था, उसकी परेशानी देखकर उसके पास आ गई। क्या बात है, क्यों परेशान हो? अबू सुफियान चौंका। कुछ नहीं, तबीयत घबरा रही है। मैं जरा घूम कर आता हूँ। वो ये कहकर घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। मक्का की गलियों में से घूमते घूमते वो उसकी हद तक पहुंच गया था। अचानक उसकी नज़र शहर से बाहर एक वसी मैदान पर पड़ी। हजारों मशालें रोशन थीं। लोगों की चहल पहल उनकी रोशनी में नजर आ रही थी और बिन बिनाहट की आवाज़ थी, जैसे सैकड़ों लोग धीमी आवाज़ में कुछ पढ़ रहे हों। उसका दिल धक से रह गया। उसने फैसला किया कि वो करीब जाकर देखेगा कि ये कौन लोग हैं। इतना तो वो समझ ही चुका था कि मक्का के लोग तो गाफलों की नींद सो रहे हैं और ये लश्कर यकीनन मक्का पर चढ़ाई के लिए ही आया है। वो जानना चाहता था कि आखिर ये कौन लोग हैं। वो आस्ता आस्ता ओठ लेता इस लश्कर के करीब पहुंच चुका था। कुछ लोगों को उसने पहचान लिया था। ये उसके अपने ही लोग थे जो मुसलमान हो चुके थे और मदीना हिजरत कर चुके थे। उसका दिल डूब रहा था। वो समझ गया था कि ये लश्कर मुसलमानों का है और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानसार साथियों के साथ मक्का आन पहुंचे थे। वो छुपकर हालात का जायजा ले ही रहा था कि अकब में से किसी ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। लश्कर के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया था। अब उसे बारगाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जा रहे थे। उसका एक एक कदम कैके ईमान का हो चुका था। हर कदम पर उसे अपने करतूत याद आ रहे थे। जंगे बदर, ओहद, खंदक, खैबर सब उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। उसे याद आ रहा था कि उसने कैसे सरदाने मक्का को इकट्ठा किया था मोहम्मद को कत्ल करने के लिए, ना औज़ुबिल्ला। कैसे नजाशी के दरबार में जाकर तकरीर की थी कि ये मुसलमान हमारे गुलाम और बागी हैं, इनको हमें वापस दो। कैसे उसकी बीवी हिंदा ने हजरत अमीर हमजा को अपने हबशी गुलाम के जरिए शहीद करवाकर उनका सीना चाक करके उनका कलेजा निकाल कर चबाया और नाक और कान काट कर गले में हार बनाकर डाले थे। और अब उसे उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जा रहा था। उसे यकीन था कि उसकी रवायात के मुताबिक उस जैसे बदबख्त को मार दिया जाएगा। उधर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में असहाब रज़ी ताला अन्हा जमा थे और सुबह के इक़दामात के बारे में मशावरत चल ही रही थी कि किसी ने आकर अबू सुफियान की गिरफ्तारी की खबर दे दी। अल्लाह अकबर! खैमा में नारा तकबीर बुलंद हुआ। अबू सुफियान की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी खबर और कामयाबी थी। खैमा में मौजूद उमर इब्ने खत्ताब उठकर खड़े हुए और तलवार को मियान से निकालकर इंतहाई जोश के आलम में बोले, इस बदबख्त को कत्ल कर देना चाहिए। शुरू से सारे फसाद की जड़ यही रहा है। चेहरा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबस्सुम नमूदार हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ गूंजी, बैठ जाओ उमर, उसे आने दो। उमर इब्ने खत्ताब आंखों में गैस लिए हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत में बैठ तो गए, लेकिन उनके चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि उनका बस चलता तो अबू सुफियान के टुकड़े कर डालते। इतने में पहरेदारों ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होने की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर अबू सुफियान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस हाल में पेश किया गया कि उसके हाथ उसी के मामे से उसकी पुश्त पर बंधे हुए थे। चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों में मौत के स्याह लहरा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक खिले और सहाबे रज़ी ताला अन्हा ने एक अजीब जुमला सुना, इसके हाथ खोल दो और इसको पानी पिलाओ, बैठ जाओ अबू सुफियान। अबू सुफियान हारे हुए जवाड़ी की तरह गिरने के अंदाज में खैमा के फर्श पर बिछे कलीन पर बैठ गया। पानी पीकर उससे कुछ हौसला हुआ तो नजर उठाकर खैमा में मौजूद लोगों की तरफ देखा। उमर इब्ने खत्ताब की आंखें गुस्सा से सुर्ख थीं। अबू बकर की आंखों में उसके लिए अफसोस का तासुर था। उस्मान के चेहरे पर अजीजदारी की हमदर्दी और अफसोस का मिला जुला तासिर था। अली का चेहरा सपाट था। इसी तरह बाकी तमाम असहाब के चेहरों को देखता देखता आखिर उसकी नज़र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर आकर ठहर गई, जहाँ जलालत और रहमत के खूबसूरत इम्तजाज के साथ कायनात की खूबसूरत तरीन मुस्कुराहट थी। कहो अबू सुफियान, कैसे आना हुआ?